नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। दोस्तों, बजाज ग्रुप द्वारा समर्थित कंपनी हरक्यूलस होस्ट लिमिटेड ने डीमर्जर का ऐलान किया था, जिसके बाद में अब डीमर्जर के लिए कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। डीमर्जर के बाद में किस अनुपात में आपको शेयर मिलने वाला है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरक्यूलस होस्ट लिमिटेड और इंडेप मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के बीच में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को कंपनी के बोर्ड द्वारा 23 सितंबर 2022 को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत एचएचएल की जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है आईएमएल, उसको डीमर्जर के बाद में नई एंटिटी बना के उसको वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि एचएचएल का जो निवेश व्यवसाय है वो मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से अलग किया जा सके। ठीक है, इसके बाद में जो आईएमएल लिमिटेड के नाम से एक नई एंटिटी लिस्ट हो जाएगी शेयर मार्केट में, वो अलग से ट्रेड करेगी। तो एज ए शेयर होल्डर आपको क्या फायदा मिलेगा इस डीमर्जर के बाद में, इस वीडियो में हम उस चीज का एनालिसिस कर लेते हैं। इस खबर के बाद में आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 1 अक्टूबर को आप 20% का अपर सर्किट शेयर में देखने को मिला। पिछले एक साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो लगभग ये शेयर पिछले एक साल में यहाँ से डबल हो चुका है। शेयर में देखोगे तो होगा आप 1 अक्टूबर को बहुत तेजी से हमें बाइंग देखने को मिली थी, जिस कारण आरएसआई भी एक बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बावजूद भी ओवरफ्लोट जोन में हमें अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी अभी शेयर में हमें थोड़ी सी बाइंग और देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जिस कारण शेयर का मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल अभी यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। बात करें अगर हम कंपनी की, तो कंपनी का स्मॉल कैप कंपनी है, 1972 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का। वहीं स्टॉक पी पे अगर हम नजर डालें इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले, तो शेयर अभी लगभग सही वैल्यू पे हमें काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 300 रुपए के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी 0.01, यानी कंपनी के ऊपर कोई खास कर्जा है नहीं। सेल्स ग्रोथ हमें थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है, लगभग 10% के, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हमारी 35% पे यहाँ पे बनी हुई है। जो कंपनी डीमर्ज होकर नहीं बनने जा रही है, अगर मैं उसके व्यवसाय की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी के द्वारा जो टर्नओवर किया गया था वो 179 करोड़ रुपए किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वहीं इसके अलावा जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें 38 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी द्वारा किया गया था, जो पिछले साल के मुकाबले हमें डाउन देखने को मिला था। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, डीमर्ज होने से पहले जो इसकी पेरेंट कंपनी है एचएचएल, अगर मैं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं प्री स्कीम, यानी कि डीमर्ज होने से पहले 69.6% तो हमारा प्रमोटर के पास में, इसके अलावा 30% हमारा पब्लिक है, जिसमें से लगभग 1.5% के आसपास हमारे फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं। अब आफ्टर डीमर्जर सेम स्कीम हमारी इसके यहाँ रहने वाली, यानी कि अगर आपके पास में इसका शेयर है तो आप डीमर्जर के बाद में भी सेम स्कीम के तहत इसमें आपके पास में शेयर होल्डिंग आपकी बनी रहेगी। शेयर किस तरीके से मिलने वाला है, यानी कि 1:1 के रेशो में शेयर फिक्स किया गया है। जिसके पास में एचएचएल का एक शेयर होगा उसको आईएमएल का एक शेयर मुफ्त दिया जाएगा डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट के बाद में। उसके बाद में आईएमएल को अलग एंटिटी के रूप में एनएससी तथा बीएससी पे लिस्ट कराया जाएगा, जो कि नेसेसरी अप्रूवल के बाद में कराया जाएगा, और उसके बाद में ये अलग एंटिटी के रूप में ट्रेड करने लगेगा और आप उसमें ट्रेडिंग फिर कर सकते हैं। आफ्टर डीमर्जर अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो अभी प्री स्कीम के तहत अगर बात करी जाए तो अभी 100% इसमें अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग हमें पैटर्न में प्रमोटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीमर्जर के बाद में सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता दिखाई पड़ेगा जिस तरीके से हरक्यूलस में अभी है। 69.6% प्रमोटर रहेंगे, बाकी 30% हमारे रिटेल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर जिसने भी निवेश किया हुआ है वो रहेंगे, क्योंकि उसी अनुपात में शेयर उनको बांट दिए जाएंगे। तो उससे शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम हमारा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके बाद में ये अलग एंटिटी के रूप में ट्रेड करने लगेगा। मेरी बात आती है कि इसके लिए डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है, तो डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट है अक्टूबर 11, 2024, यानी कि 11 अक्टूबर से पहले आपके पास में हरक्यूलस होस्ट का शेयर होना चाहिए, अगर हम डीमर्जर कंपनी का लाभ उठाना यहाँ से चाहते हैं। इसका फायदा क्या होगा कंपनी को, एज ए शेयर होल्डर क्या फायदा हमें मिलेगा। हरक्यूलस होस्ट क्या बताती है कि डीमर्जर के बाद में जो नई कंपनी बनेगी वो विनिर्माण व्यवसाय, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तथा निवेश व्यवसाय, तो हमारा जो इन्वेस्टिंग वाला बिजनेस है वो बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हो जाएगी, जिससे कि मूल्य अनलॉक हो जाएगा। हमारे पास में अब 2 बिजनेस हो जाएंगे जो कि स्वतंत्र रूप से अलग अलग नई कंपनियों के रूप में काम करेंगे, जिससे कंपनी का काम का दायरा हमारा बढ़ाया जा सकता है और जो नया निवेश है उसको आकर्षित किया जा सकता है, जैसे ज्वाइंट वेंचर हो या प्रौद्योगिकी की साझेदारी हो या विलय हो अधिग्रहण के माध्यम से इसमें अन्य विकास की संभावनाओं को खोजा जा यहाँ से सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी दोनों कंपनियों को एक्सपेंड यहाँ से करने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं बात करें, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24 की रिपोर्ट में बताया था
कि जो मटेरियल हैंडलिंग उद्योग है इसका जो विकास निर्माण है बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन और शिपिंग गतिविधियों के विस्तार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे खाद्य प्रोसेसिंग या फार्मास्यूटिकल्स, कृषि या केमिकल उद्योग हमारे आधुनिक हो रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की मांग यहाँ से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अगर देखा तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की मांग बढ़ेगी और मटेरियल हैंडलिंग उत्पादों की आपूर्ति करने वाली जो कंपनी है उनके लिए यहाँ से बड़े मौके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में ये ग्रोथ हमारी 7 से 10% की दर से स्थिर रह सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी की डिमांडिंग यहाँ से बढ़ती जाएगी तो इस तरह की कंपनियों को हमें यहाँ से फायदा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में हरक्यूलस होस्ट हमारी एक अलग एंटिटी के रूप में कारोबार करती हुई दिखाई पड़ेगी तथा हमारी इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक अलग एंटिटी के रूप में कारोबार करती दिखाई पड़ेगी, यानी कि 2 यूनिट हमारी अलग अलग तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो हमारे पास में वैल्यू अनलॉक होने की ज़्यादा संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। तो आप इसलिए इस तरह की कंपनियों पर भी नज़र रख सकते हैं। डीमर्जर से संबंधित या कंपनी से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।